और चलो। अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों भाई, आज टॉपिक नहीं है, आज कुछ भी नहीं है भाई, कल वाला ही चल रहा है यार। मैं तो पता क्या करने वाला था, मैं देखा क्या चल रहा है इंटरनेट पे चल रहा है, वही कास्ट सेंसस कर दिया। तो पहले जो गोदी मीडिया इतने टाइम से रो रही थी कि कास्ट सेंसस क्यों खराब है, इसमें कैसे बंटवारा होगा, अब वही बैठ के बता रही है क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या चीज करती है, वाह मोदी जी वाह। मैं कहा किसकी सुननी है, जो तुम पहले बोले थे वो या जो तुम अब बोल रहे हो वो, सुनो तो सुनो किसकी। अरे गोदी मीडिया पागल हो गया। एक तो जर्नलिस्ट थी, वो कहती भाई क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है, मतलब जो वो बोलते रहे मोदी जी ने करके दिखा दिया मास्टर स्ट्रोक। मैं कुछ दिन पहले तेरी क्लिप गई थी वायरल कन्हैया कुमार के साथ, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। बार बार राहुल गांधी जाते 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 थक गए सुनकर हम सब जाते जाते। अबे लोग बना रहे हैं मीम की भैया क्या है ये, बहुत बढ़िया चीज कर दी है। उस पे फिर वो जो लेफ्ट विंगर है, जो कांग्रेस सपोर्टर है, वो अंधभक्त को कह रहा है आप रोना बंद कीजिए। आपकी आवाज यहाँ तक पहुंच रही है मुझे, आप रोना बंद कीजिए, आप लोग रोना बंद कीजिए। तो साले गोदी मीडिया लगा बड़ा कि देखो 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 ये मास्टर स्ट्रोक ही है, नेहरू ने मना किया था जाति जनगणना के लिए, मोदी जी ने शुरू किया है। अबे ये स्पीचेस पे स्पीचेस दे रहे हैं। और इसके बाद में रूबिका को बोल दूं गोदी मीडिया दीदी भड़क जाती है, अरे भाई झाड़ देती है जैसे कोई गाली दे दी है इसको, बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। पॉइंट इज कि गलत नहीं बोल रही है, बस मिसलीडिंग है। नेहरू जी खिलाफ हुए थे, आइडियोलॉजी से थोड़ा डिसएग्रीमेंट करते थे क्योंकि उनका मानना था मेरिट बेसिस पे, बट ऐसे वो खिलाफ नहीं थे, पूरा डिफर करते थे, डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। ये मिस इन्फॉर्मेशन, वही मनमोहन सिंह का डायलॉग तोड़ मड़ोड़ के बता देता, मंगलसूत्र बेच देंगे, किसको पैसा मिलेगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं। उसने कुछ बोला, इन्होंने कुछ समझा, हमें कुछ बताया, वही चीज है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे सच में यार, अब तो तरस भी नहीं आ रहा मेरे को, अब तो मेरे को खुद पे ही तरस आ जाता है गोदी मीडिया देख के। कहा मतलब लेजिट में मजाक नहीं कर रहा। अभी यूएस में ना एक कंपनी है कैनवा करके, कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहाँ पे तुम्हें कोडिंग जानने की जरूरत नहीं, मतलब एआई है, तुम उस पर अपना बस आइडिया लिखो, कोडिंग वो करेगा, तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं, वो बना के देगा सब कुछ तुम्हें। और हम लोग क्या कह रहे हैं, जस्ट पे वो तुमने अच्छा आफ्टर इफेक्ट वाला हायर कर लिया है, तुम्हें दिमाग बेचने की जरूरत नहीं थी। ट्रम्प ने इंडियंस को इंडिया भेजा, मोदी जी ने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा, गोदी मीडिया ने अपना दिमाग बेच दिया। तुम्हें वो दिन याद है गोदी मीडिया पे जब मजा भी आता था, एक पल के लिए मजा आता था, अब तो वो भी नहीं आता। और बाय गॉड अगर कोई बोले ना मुझे ये बुरे दिन थे, तुमने मालूम नहीं है, हमने वो दिन भी देखे जहाँ पे सरिया घुसा के बंदे पैदल चल के जाते थे हॉस्पिटल। मैं कहा वो भी क्या दिन थे। हाँ, तो गोदी मीडिया का तो ये हो गया। इसके बाद क्या था कि हानिया आमिर करके जो एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, उसका इंस्टाग्राम इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ उसका नहीं, तला अंजुम के साथ भी मेरे ख्याल से यही किया है, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा किया गया है। और जैसे ये हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ, मतलब ये तो इंडिया वालों ने किया, बट इसके बाद वहां पे कुछ हुआ, ये साले रोने लग गए कि भाई साहब ये देखो जो पहलगाम में हुआ। मैं 22-23 तारीख को हुआ था, तुझे 30 तारीख को याद आ रहा है। अबे हानिया आमिर ने स्टोरी डाली है, पता नहीं मेरे को रियल है या फेक है, बट लोग कह रहे हैं कि ऐसी स्टोरी डाली है उसने। तथा अंजुम ने स्टोरी डाली है, तो ये तो वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के रिएक्शन है, एक जो है साइड वो उनको गलिया रहे, देखा हवा खराब हो गई, हो गया हवा खराब। फिर दूसरे आए वो गाली देने लग गए कि देखा देना तू भी पिएगा, तू भी। और फिर कुछ ऐसे थे, उनको कोई मतलब नहीं, उनको फालतू में एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए। यकीन नहीं भाई, मैं ये रील दिखी है मुझे, तुझे मत बोल, ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबी होगी सही, अब अगर इसकी तरफ किसी आंख उठाई ना, वाहिगुरु जी की सौ गर्दन उखाड़ दूंगा। एक तो मैं डाउनलोड करना भूल गया, वो इंडिया से पाकिस्तान भेज रहा है पानी, क्योंकि पानी रोक दिया ना, वो पानी भेज रहा है किसको, हानिया आमिर को। अबे चुप, क्या ये, क्यों है ये, बिल्कुल चुप। हाँ, तो मोस्टली इंटरनेट पे यही चल रहा है। ये जब से वो कांड हुआ है उसके बाद वो सेफ्टी की बात कर रहे हैं। मैं कहा 7 दिन पहले भी तुम सेफ्टी की बात कर रहे थे, 7 दिन बाद भी सेफ्टी की बात कर रहे हो, मतलब मेरे समझ में नहीं आई। इसको इस पर बात करके ना मेरे को मालूम है स्ट्रेच होगा, और फिर जलने वाले जल जाएंगे, फिर वो गवर्नमेंट कुछ भी कहेंगे। मैं कहा उस पर जाने की जरूरत ही कि अपने को अपन मूव ऑन करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स तो कर गई है, तो हम क्यों अटके रहे वहां पे, अपन आगे बढ़ेंगे ना। कहाँ पे, एजाज खान पे क्या चल रहा है, सस्ता बिग बॉस हो भाई, कोई नया शो शुरू हुआ है एजाज खान का, जिसके बारे में मुझे मालूम था ये कलेशी शो शुरू हो रहा है, और मुझे मालूम था ये सस्ता बिग बॉस, स्प्लिट्सविला सबका कंबाइन एफर्ट होगा, बट ये उल्लू ऐप पे आ रहा था, ये नहीं मालूम था मुझे। तो मेरे को फिर पूरा आइडिया रहता है कि ये शो किस बारे में।
अब यहाँ पे कुछ तो बवाल हो गया, कांड हो गया, क्लिपिंग वायरल होनी शुरू हो गई कि देखो औरतों के साथ क्या क्या करवा रहे हैं ये। मैं कहा क्या क्या करवा रहे हैं, बताओ जरा हमें भी। फिर मुझे क्लिप दिखी, मैं कहा नहीं बताना था मुझे, ये देखने से पहले मैं अंधा बहरा क्यों नहीं हो गया। सर 2-3 पोजीशंस आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो सर। कौन कौन सी पोजीशन मालूम है तुम्हें? सर जैसे डॉग अप एंड डाउन लाइक। बस हाँ सर, मतलब आई एम नॉट इनटू इन लाइक, इसलिए सर आई स्वेयर। तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी? नहीं सर। भाई ये ऐसी बात है मैं अपनी बंदी से नहीं कर सकता। ये टीवी ऐप पे करवा रहे तुम, ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम पे ये। भाई मैं जोक नहीं कर रहा, मैं ऐसी बातें नहीं करता यार। एक टाइम पे बचपने में करा होंगी मैंने, बट अब तो मेरे से भी नहीं होती है सब। क्या कहती है तुम, क्या दिखा रहे हो ये? भाई ये तो पोजीशन की बात थी, खबर तो आई कि ये तो अंदर के जो होते हैं ना बनियाइन कच्चा वो रिमूव करा रहे हैं। कच्चा बताओ कुछ भी कब्बा कहना कपड़ा अपने ऊपर नहीं है ना, कपड़ा बोला है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब लोग इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि देखो 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 क्या आप अश्लीलता फैला रहे हैं, अभद्रता है, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार, ये सीखते हैं हम लोग, ये करवा रहे हैं। मैं कहा एक मिनट, मेरे को जितनी भी देर की क्लिप तुमने देखी है उससे थोड़ी ज्यादा मैंने देखी होगी। तुम्हें होस्ट देख के पता नहीं था ये बंदा क्या करता है, तुम्हें पता नहीं चला था? इसका जग चेक करो ना, मग चेक करो, जैसी ये बातें कर रहा है तुम्हें तब यकीन नहीं था। इसको साइन क्यों किया मैं नहीं बताऊंगा। और ये बंदे जिस तरह से इनकी बोलचाल चल रही है, तुम्हें मालूम है ये वोना भी है, ये किसी भी हद तक जाएंगे, इनको लिए शो में इसलिए रोडीज क्यों बदल रहा है मैं कि कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, ऐसी हरकतें करने के लिए ना कि भैया फेमस होना, लाइमलाइट में आना, इसलिए रखा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन तो उठा, फिर आ गया लेफ्ट विंग जिसमें आया कांग्रेसी। अरे रे रे क्या अभद्रता, वो जो समय रहने के साथ तुमने किया था आरुणा, उतना क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, क्यों नहीं हो रहा? समय रहना रणवीर वाला बादिया पे तुमने कलेश कर दिया था, पूरे नेशन का नेशनल टॉपिक बना दिया था, इस पे क्या कुछ चुप हो गए? क्या किया है तुमने? और जब तुमने बैन किए थे ऐप्स 18-20 जो भी थे, उसमें ये ऐप क्यों नहीं किया? इतने सारे अश्लील शो आते हैं, तुमने ये वाला क्यों नहीं किया? और वो एलटी वाला क्यों नहीं किया? बात तो सही है। देखो मैं ये शो तो नहीं देखता और कोई लॉजिक नहीं है यार उसकी कंपैरिजन करने का, क्योंकि मेरे को अभी भी नहीं लगता समय रैना ने कुछ गलत बोल दिया था। अब सर्टिफिकेशन की बात आती है कि सर्टिफिकेशन इस शो को क्या दी गई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो भी है उन्होंने रूल्स बना रखे, उस रूल के अंदर आ रहा होगा तभी छोड़ रखा है ना उन्होंने। बट वही है फिर कि आपस में बेतुके के मुद्दे बनाने, ताकि काम वाला जो मुद्दा है, जो मेन इशू है सिक्योरिटी का, अभी जो करंट अफेयर में नेशनल इशू होना चाहिए था, उससे ध्यान बढ़ गए। और दूसरा, मेरे को एजाज खान से उतना प्यार भी नहीं है तो करो बॉयकॉट, मेरे बात में क्या रहता है? मैं तो कहता हूँ इसको भी एग्जांपल बना दो, इसका तो धर्म भी तुम्हारे एजेंडा से अलाइन करता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सीरियसली एजाज खान यार कितने साल का है, कौन करता है ऐसी बातें? हे इधर आ, जब पोजीशन दिखा इसको, और लड़की पलट के कह रही इसको, इस लड़के के साथ नहीं उसके साथ कर लूं। अबे मुझे नहीं ले लो, मुझ में क्या कमी है? सही बात है। अरे भाई सिंगल हो यार, कई सालों से इस बंजर जमीन पे बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी और ये देखना पड़ रहा है मुझे। ही इज स्टिल सो वल्गर। हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है अक्षय कुमार। क्यों? अब यार कोई इवेंट चल रहा है आज वेव करके, तो उसमें सारी पूरी इंडस्ट्री गई हुई है, साउथ नॉर्थ सब गए हुए हैं, बॉलीवुड सब गए हुए हैं। तो वहाँ पे पॉलिटिशियन भी गए हुए हैं, बिजनेसमैन भी गए हुए हैं। मतलब मोदी जी की क्लिप भाई जहाँ पे वो बात कर रहे थे क्रिएट इन इंडिया, मैं कहा मेक इन इंडिया। मैं सोच ही रहा था, इतने में अक्षय कुमार दौड़ते आया कि देख भाई कनेडियन नहीं इंडियन हूं मैं कहा हाँ मालूम है मेरे को, हाँ देख अभी तू माना मैं इंडियन है, तो ये रहा फौजी, खेल फौजी। अबे नया लॉन्च किया इन्होंने कुछ डोमिनेंस। मैं कहा अक्षय कुमार और इसकी ये फौज की टीम जो है, चलो तुम्हारा जो इंटेंशन था कि आर्मी पर्सनल्स की हेल्प करनी है, इसके जितनी भी इनकम होगी या प्रॉफिट होगा, तो जैसे कोई हमला होता है देश पर, तुम्हारे पास अपडेट आ जाती है, या तुम अपडेट तैयार रखते हो पहले से ही कि कभी कोई सीरियस ऑफेंस हो जाए तब जाके हम अपडेट करेंगे ताकि फ्री मार्केटिंग मिल सके। मतलब मेरे को बहुत वियर्ड टाइमिंग लगी यार, ये जेन्युइनली बहुत वियर्ड लगी। पहले ये लाठी और वो मुक्के से ही लड़ रहे थे क्योंकि गलवान में सीन था, अब इन्होंने पबजी बना दिया पूरा कि बंदूक भी ले आओ, गोली भी ले आओ, स्नाइपर भी बन जाओ, मैच भी कर लो। अबे अगर तुमने प्रोमो देखा, मैं फौजी कभी खेला ही नहीं, मैंने डाउनलोड भी नहीं किया। मैंने किया था पता नहीं, मैंने तो ग्राफिक्स देख के शायद बनाया था, याद भी नहीं मेरे को। बट अभी भी तुम इसका ग्राफिक देखो, साला एक टाइम पे गेम आता था IGI, उसके ग्राफिक्स इससे बेटर थे, और वो 2000 के टाइम पे की गेम है।
क्या है यार तुम, मतलब क्या ही बोलूं सर, सीरियसली तुम में से कोई खेलता है फौजी, बताना मेरे को अगर तुमने डाउनलोड किया तो। मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ जहां पे शो शुरू किया था गोदी मीडिया, मैं लेजेंड आज की पूरी वीडियो ना गोदी मीडिया पे करने वाला था कि किस तरीके की ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक पॉइंट पे तो मेरे को लगता था सुधांशु भी गोदी मीडिया का काफी इन्फ्लुएंस हो रखा है, बट अभी इस मौके पर सबसे सही जर्नलिज्म तो सुधांशु मिश्रा ही कर रहा है बे। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि वादियों ने धर्म पूछकर लोगों को किया, सरकार पूछी कौन जात हो, और मैं लेजेंड पूरा करता, जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ भी करता, बट फिर मेरे को पता चला कि द सत्या शो, मतलब सत्या भाई हैं अपने, बीइंग ऑनेस्ट करके उनका यूट्यूब चैनल है, वो इन्होंने गोदी मीडिया की कोई लीडिंग चैनल है उन्होंने स्ट्राइक मार दिया, उनके चैनल पे कोई वीडियो नहीं हुई। मैं बैठ के सोच रहा हूँ वीडियो नहीं आई सत्या भाई की बड़े दिन से, मतलब कल नहीं आई थी शायद, अभी मेरे को किसी ने कमेंट देखा, मैं वो कहता भाई सत्या भाई का हो गया सीन, मैं जाके देखा ये क्या बात हुई, और बहुत सारे लोग बोले कल तक किसी ने बोला सस्ता ध्रुव राठी, मैं कहा वो सुन मेरी बात ध्यान से, ये जो है ना मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे और मैं जो भी आज तक करता आया हूँ वो काफी हद से इंस्पायर्ड है सत्या भाई से। मैं सत्या भाई को तब देखता था जब मैं ऑफिस में था, तब ध्रुव राठी भी नहीं था भाई, सत्या ओजी तो मैं भी हूँ, बट अब जो मैं करता हूँ वो काफी हद तक सत्या भाई का ही होता है, बस मेरा तरीका थोड़ा अलग है उनसे बताने का, बट मोस्टली चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, मस्ती मजाक में हो, म्यूजिक वीडियो रिव्यू हो, पॉलिटिक्स हो, सब कुछ काइंड ऑफ इंस्पायर्ड उनसे ही है मेरा। और ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ सत्या ध्रुव राठी भाई, सबसे पहले इनिशियली भी मैं शायद ध्रुव से पहले ही आया हूँ या वो साथ ही साथ आया हूँ, और मैंने भी न्यूज से ही शुरू किया था। पता क्या तुझे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डिग्री है साले, ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बोल देता प्रवेश वर्मा की तरह कि देखो दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार अपना यमुना का पानी रोक के बैठी है। सच में उसने बयान दिया कि यमुना का पानी रोक लिया दिल्ली सर और पंजाब सरकार ने, क्योंकि पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की। यमुना पंजाब से बहती ही नहीं, बट समहाउ पंजाब में भगवत मान ने यमुना का रुख मोड़ दिया कि नहीं हरियाणा और दिल्ली वालों को पानी देंगे। हरियाणा को ब्लेम कर नहीं सकते क्योंकि हरियाणा से होते हुए दिल्ली में जाता है, तो पंजाब पकड़ लो, जिससे जाता ही नहीं उसी को ब्लेम कर दो। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? उत्तराखंड में तो तुम्हारी है ना, उसको ब्लेम नहीं देंगे जो, क्योंकि उत्तराखंड हरियाणा दोनों में बीजेपी है, तो कहां पे नहीं है? भगवान तूने रोका है, गंदी पॉलिटिक्स। भाई साहब अरविंद केजरीवाल भी यही करता था, जो रोता रहता था, अब तुम भी वही कर रहे हो। अबे दिल्ली में कोई ढंग की सरकार चलेगी बिना रोए काम कर सके? सही बात है। हाँ, बाकी आज के इतना कॉफी है, मैं मिलता हूँ तुमसे कल। हाँ आज ज्यादा कुछ था नहीं वैसे, बट जितना भी था इतना ही था, इंटरेस्टिंग इतना ही था। बाकी एक दो छोटी मोटी न्यूज़ है जो हम बाद में बात कर लेंगे, जैसे कि डेंगू के बारे में, मतलब डेंगू का वैक्सीन क्रिएट कर लिया इंडिया ने, पता नहीं उसका क्या अजीब से नाम रखा है। अबे क्यों डेंगा ए डेंगू क्यों लूंगा, मुझे सब। तुम लाइक करो ना, मैं मिलता कल, पीस आउट।